जी जी सर मैं डीआरडी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कठुआ से हूँ और हम सब यहाँ नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि जो हमारे कॉलेजेस में एडमिशन्स होती हैं काउंसलिंग के थ्रू, जो JKWOP करता है, उसका अभी तक सेकंड राउंड नहीं हुआ। दिसंबर का महीना आ चुका है और उसका जो फर्स्ट राउंड है वो जून में हुआ था। जो कट लिस्ट वगैरह निकली थी, बच्चों ने फॉर्म्स मार्च में फिल किए थे, तो अभी तक उसका कोई रिजल्ट हमें आया नहीं है और हमारे कॉलेजेस में एडमिशन्स हो नहीं रही हैं और ये पिछले 3 साल से चल रहा है। तो अगर हमारे पास 70 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल कॉलेजेस में, तो हमारे पास 15 से ऊपर सीट ही नहीं भर रही है, जिसकी वजह से हमारी 45 से 50 सीटें खाली जा रही हैं और कॉलेजेस को बहुत नुकसान हो रहा है। और उसके बावजूद इन्होंने जो, जैसे हमारे 15 सीटें फुल होती हैं, उसके बाद हमारे पास बची हैं 55 सीटें या 40-50 सीटें, तो उसको भरने की भी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। वो भी हमें नहीं दिया गया है राइट कि हम अपनी लेफ्ट ओवर सीट्स को अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स के हिसाब से फुल कर सकें, और जिसके लिए बाद में मैनेजमेंट काउंसलिंग अदर स्टेट्स में की जाती है, मॉप अप राउंड्स किए जाते हैं, वैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कॉलेजेस खाली हैं बिल्कुल। कॉलेजेस के पास फंड जीरो हैं और स्टाफ मेंटेन करना, कॉलेज की बिल्डिंग मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन मुद्दा है वो यही है कि हमारे यहाँ पे अभी तक काउंसलिंग हुई क्यों नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा है। और जबकि बाकी स्टेट्स में सारे कॉलेजेस फुल हो चुके हैं, उनके सेशन स्टार्ट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारी गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग सितंबर या अक्टूबर में बैच बैठ जाता है फुल सीट्स के साथ। सोचिए 70 सीट अगर किसी कॉलेज के पास है तो एटलीस्ट 60-65 बच्चा तो उसके पास होना ही चाहिए अगर उसको इफेक्टिवली कॉलेज रन करना है नॉर्म्स के हिसाब से। तो 65-70 की जगह अगर 15 सीट होगी तो कैसे काम चलेगा? और वो भर क्यों नहीं रही है, ये काउंसलिंग कर क्यों नहीं रहे हैं? और अगर काउंसलिंग होती भी है उसमें किसी बच्चे का हमें मिलता है, लिस्ट आती है JKWOP की तरफ से, जी ये बच्चा आपके पास एडमिशन इसकी होगी आपके पास, हम उनसे डेटा मांगते हैं, जी हमें डेटा दीजिए कि इनका फोन नंबर, एड्रेस कुछ भी हमें प्रोवाइड करें ताकि हम इनसे कॉन्टैक्ट कर सके कि कॉलेज पहुंचना कैसे है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। बच्चे में कन्फ्यूजन होती है, पेरेंट्स में कन्फ्यूजन होती है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर तक हमें नहीं दिया जाता कि आप, वो हम नहीं दे सकते, वो एक प्राइवेसी है, प्राइवेट मैटर है स्टूडेंट का, तो वो हम आपके पास शेयर नहीं कर सकते। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो स्टूडेंट है वो दूसरी स्टेट में जा रहा है। आप सोचिए दूसरी स्टेट्स में भी सिमिलर सीट्स के साथ कॉलेजेस रन कर रहे हैं, सारे कॉलेज फुल है और हमारे सारे कॉलेज खाली हैं। हमारा कॉलेज पर्सनली नया खुला है, 3 साल पहले लॉकडाउन में खुला था, उसकी एडमिशंस 15 इतनी एडमिशंस हो रही हैं हमारे पास। 70 की कैपेसिटी है हमारे पास, DRD कॉलेज कठुआ। तो हमारे पास 70 सीटें अवेलेबल हैं, बट भर रही हैं 15-20, उससे ज़्यादा सीट ही नहीं भर रही है। पिछले 2 साल में 14 और 13 सीटें भरी हैं हमें। तो आप ये सोचिए कि हम लोग कॉलेज कैसे रन करेंगे। INC का हमारे इंस्पेक्शंस होती हैं, यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शंस होती हैं, काउंसिल की इंस्पेक्शंस होती हैं, उसमें सारा कुछ चेक किया जाता है, वो मेंटेन करना कितना मुश्किल है आप सोचिए। स्टाफ की सैलरी कहाँ से आएगी, कॉलेज के फंड्स कहाँ से आएंगे? सर मैं और स्टेट्स में भी जॉब कर चुका हूँ, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी सीटें खाली बचती है, मान लो काउंसलिंग में बच्चा अपीयर ही नहीं हुआ, कई बार होता है कि 5,000 बच्चे का नाम आया, उसमें 2,000 बच्चा अपीयर हुआ और कॉलेज की सीटें भरी हैं 50 में से 30 या 35, तो उसके बाद हमें अथॉरिटी दी जाती थी यूनिवर्सिटी के थ्रू कि आप अपनी मैनेजमेंट की सीट्स फिल कीजिए, और उसके लिए मैनेजमेंट की काउंसलिंग यूनिवर्सिटी अलग करती थी। उसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि कहीं इन्होंने फर्जी एडमिशंस तो नहीं कर लिए जो एलिजिबल नहीं है। वेरिफिकेशन प्रॉपर होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होता है, स्पेशल मैनेजमेंट काउंसलिंग होती है, स्पेशली रैंक के हिसाब से उनको भी लिया जाता है। ठीक है, उनके जो भी क्राइटेरिया होता है सारा फॉलो होता है। तो वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसलिंग करती है और उसके बाद वो सारी सीटें दोबारा से फिल होती हैं, तो कोई सीट खाली कभी जाती नहीं है। तो ये अथॉरिटी अभी इन्होंने बंद कर, और इन्होंने ये भी बंद कर दिया कि मैनेजमेंट की सीट्स तो भर ही नहीं सकते, वो भी हम ही आपको देंगे। तो जब स्टेट की सीटें नहीं मिल रही है हमारे को, अगर और मैनेजमेंट की सीटें भी 10 हैं, और जगह 50-50 रेशो होता है और स्टेट्स में। मान लो 70 सीट है तो 35-35 सीट्स हाफ हाफ होती है कि 35 आपको गवर्नमेंट देगी, 35 आप खुद भरेंगे। और यहाँ पे अगर 70 सीटें है तो 60 वो भरेंगे और 10 हम भर सकते हैं। और इस साल वो भी उन्होंने बंद कर दिया कि वो भी आपके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, आपने सीटें भरी कैसे? अब कारण सर ये बोपी वाले बता सकते हैं क्या कारण मान सकते हैं उसको, उसका हम एलिजिडली कुछ कह नहीं सकते, किसी पे इल्जाम लगा नहीं सकते। कहने को बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट ये सही नहीं है ना, बताइए। Unless and until there is no proof, we cannot. है ना, तो प्रूफ है नहीं हमारे पास, हमें ना डेटा शेयर किया जा रहा है, ना हमें एडमिशंस मिल रही है, तो हम कॉलेज खोला किस लिए? ब्लेम करना किसी पर प्रूफ के बगैर। तो अब जब हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास सारे क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तो हम उसको मेंटेन कैसे करें? जब हमारे पास बच्चा ही नहीं कि पढ़ाएंगे किसको? तो उससे लॉस किसको हो रहा है? स्टेट को पूरा लॉस हो रहा है, स्टेट के कॉलेजेस को लॉस। इस हिसाब से कॉलेजेस बंद करने पड़ेंगे। जब पैसा ही नहीं होगा तो मेंटेनेंस कैसे होगी?
कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे हम लोग। तो ये मेन मुद्दा है, बहुत सीरियस मुद्दा है, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। आप सोचिए, एक स्टेट का बच्चा चाहता है कि मेरी स्टेट में मुझे सीट मिले और मैं यहीं पे घर के पास रह के पढ़ाई कर सकूं, उसको जाना पड़ता है पंजाब, अलग माहौल में, अलग माहौल में, जहाँ पे कई बार बच्चे एक्सप्लॉइट भी होते हैं, पेरेंट्स भी एक्सप्लॉइट होते हैं कि जी हम तो इतनी फीस लेंगे, उनको पता है कि फंसा हुआ इसको तो एडमिशन लेनी है, वो लाख का 1.5 लाख भी लेगा, 2.5 लाख भी लेगा, वो देंगे वहाँ पे। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अलग अलग चीजें हैं, तो वो सब देखना पड़ेगा। क्यों किसी को इतना परेशान करना। और सोचिए ना, बच्चा भी परेशान है, उसके पेरेंट्स भी परेशान है। अगर हमारे पास एडमिशन आती भी है तो उसकी वापस हमें फीस करनी पड़ती है मैनेजमेंट वाले की, जो भी हुआ था कुछ पहले, थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने मैनेजमेंट की सीट्स भी बंद कर दी। अब उन बच्चे को हम पंजाब भेजते हैं किसी और कॉलेज में, वो बच्चा वहां जाके परेशान होता है कि वहां तो हमें समझ नहीं आता, लैंग्वेज उनकी समझ नहीं आती है, कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और टेक्निकली बहुत अफेक्ट हो रहा है आई गेस स्टेट को, और सभी कॉलेजेस को भी, और बच्चों को भी, पेरेंट्स सभी परेशान है इस चीज़ से। अभी तक सेकंड राउंड काउंसलिंग का हुआ ही नहीं है, बताइए। दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, हाँ ऑलमोस्ट शुरू हो गया। तो सितंबर में क्लासेस शुरू होनी चाहिए, सितंबर अक्टूबर में बैचेस बैठ जाते हैं, सितंबर में स्टेट कोटा के बच्चे एडमिशन जो लेते हैं वो कॉलेज आ जाते हैं, अक्टूबर में मैनेजमेंट काउंसलिंग वाले भी आ जाते हैं, और सारे की सारी चीजें यूनिफॉर्मली रन होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ हमारे पास अभी तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास स्टेट कोटे का बच्चा नहीं पहुंचा अभी तक, जो सेकंड राउंड का वेट कर रहा है शायद। अब उसमें भी बहुत दिक्कत है। सही भी है।